हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए, हम लोग कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के न्यूमेरिकल्स हम लोग बहुत सारे किए हैं। अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल्स के में अगर आप जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में आपको कंज्यूमर सरप्लस के और प्रोड्यूसर सरप्लस के यूजीसी नेट में जो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं वैसे वाले न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए। ठीक है, तो अभी आपका एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, जो कि आपके कंसेप्ट बेस्ड है। तो हम लोग न्यूमेरिकल तो उसमें किए हुए, अभी हम लोग कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ये वाला करेंगे और थोड़ा सा इसको डायग्राम के थ्रू समझ भी लेंगे। इससे क्या होगा, कंसेप्ट आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस इज द एरिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, इधर आपका क्वांटिटी है, इधर आपका प्राइस है। ठीक है, एक्स एक्सिस आप रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये जो देखिए ये आपका क्या, सप्लाई का कर्व। ठीक है, ये आपका प्राइस है। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा लाइन ऐसा बना, ये थोड़ा स्ट्रेट बनेगा, मेरे से पूरा स्ट्रेट नहीं बना। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एरिया अगर होगा, ये हम लोग पूरा अगर यहाँ कर देते तो ये जो एरिया होता, ये आपका क्या होता, ये एरिया आपका होता कंज्यूमर सरप्लस। देखिए, ये जो ऊपर का एरिया है ये आपका क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। और ये जो नीचे का एरिया है, ये वाला, ये पूरा कवर एरिया, ये आपका क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। प्रोड्यूसर सरप्लस आपका ये एरिया है और ये ऊपर का एरिया है, ये कंज्यूमर सरप्लस है। अब ये कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस होता क्या है, बहुत लोग थ्योरी पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, पूरी किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बोले तो देखिए, कंज्यूमर सरप्लस को समझने का सबसे आसान तरीका देखिए क्या है। सपोज करिए आप दुकान में गए। ठीक है, आप दुकान में गए, आप घर से 10 रुपये लेकर गए हैं। ठीक है, 10 रुपीज़ आप लेकर गए हैं और आप एक पैकेट बिस्किट ले रहे हैं। सपोज करिए अब क्या प्राइस है क्या नहीं है वो सब लोग को दिमाग नहीं लगाना, बस ये सोचिए कि आपने 10 रुपये लेकर गए, आपको वो 10 रुपये वाली बिस्किट लेनी। ठीक है, और आपको वो बिस्किट आपको 8 रुपये में ही मिल जाता है। ठीक है, तो आपने जो सोचा उससे आपको कम में मिल गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये क्या हो गया, कंज्यूमर का सरप्लस। कंज्यूमर ने 10 रुपये सोच ही गए थे कि 10 रुपये की बिस्किट है और उसे क्या मिल गई, 8 रुपये में ही मिल गई। ठीक है, तो कंज्यूमर को 2 रुपये का फायदा हो गया, कंज्यूमर को 2 रुपये का सरप्लस हो गया। उसने जो सोचा, उसने 10 रुपये इमेजिन किया, वो उसने उसके मतलब वो विलिंग था, वो एबल था, उसकी इच्छा, मतलब वो 10 रुपये देने के लिए रेडी था, लेकिन उसे वो चीज़ 8 रुपये में ही मिल गई। तो ये 2 रुपये क्या हो गया, कंज्यूमर का सरप्लस हो गया। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में समझ में आ गई। बुक वाली अगर आपको कंज्यूमर सरप्लस पढ़ना है तो आप कंज्यूमर सरप्लस सर्च करिए। मैंने कंज्यूमर सरप्लस का थ्योरी पढ़ाया हुआ है, इकोनॉमिस्ट के जो डेफिनेशन है वो करवाए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग जो प्रैक्टिकल लाइफ में जैसा होता है हम लोग वैसा देखेंगे। ठीक है, तो अब आपको कंज्यूमर सरप्लस समझ में आ गया। इसमें कंज्यूमर का फायदा होता है। कंज्यूमर 10 रुपये लेकर गया, तो कोई भी इंसान नॉर्मली, कोई इंडिविजुअल पर्सन, उसे वो सामान 8 रुपये में मिल गई, तो 2 रुपये क्या हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, ये कंज्यूमर का फायदा। अगर हम लोग देखिए प्रोड्यूसर का फायदा क्या होता है, प्रोड्यूसर का कहाँ पे फायदा होगा, तो सपोज करिए प्रोड्यूसर, जो भी प्रोड्यूसर है उसका फायदा होने का बस एक ही तरीका है। देखिए, अगर आपको प्रोड्यूसर सरप्लस का फायदा समझना है, इसका फॉर्मूला समझते हैं। देखिए, आप प्रोड्यूसर का इनकम कितना है। ठीक है, सपोज करिए उसको 100 रुपया, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, उसको बनाने में उसको खर्च हो रहा है 80 रुपये। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में उसे खर्च हो रहा है 80 रुपये और वो प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपये। ठीक है, वो आप बेच रहे हैं 100 रुपये में। मान लीजिए यहाँ पे एक मैं रख लेती हूँ बहुत सस्ती वाली, एक हम लोग रख लेते हैं एक टी शर्ट। ठीक है,
एक टी शर्ट बनाने का खर्च आ रहा है, या कॉस्ट बोल सकते, आ रहा है 80 रुपये, ठीक है, 80 रुपीज कॉस्ट आ रहा है, और उसको बनाने के बाद, ठीक है, उसका प्राइस हम लोग ने 100 रुपये रखा है, खर्च आ रहा है 80 रुपये, तो आप उसे बेचेंगे 100 रुपये में, और उसको आपने बनाया, जो प्रोड्यूसर है उसको बनाया है 80 रुपीज़ में, तो ये जो 20 रुपीज़ है ये क्या है, प्रोड्यूसर का फायदा है, ठीक है। समझ में आया कि किसी भी टी शर्ट को बनाने में, सपोज एक टी शर्ट बनाने में 80 रुपीज़ लगी और उसको सेल किया गया 100 रुपीज़ में, तो ये जो 20 रुपीज़ है वो किसका फायदा है, प्रोड्यूसर का फायदा है, प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में समझ में आ गई कि ये कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। तो आप देखिए ये जो एरिया है, आप देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है, ये नीचे वाला ये एरिया, ये आपका क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस है, और ये जो ऊपर वाला एरिया है ये आपका क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ये आपका क्या है, सप्लाई है, और देखिए सप्लाई ऊपर की ओर जा रहा है, और ये जो नीचे की ओर जा रहा है ये क्या आपका डिमांड है, ठीक है, और ये देखिए इधर आपका क्वांटिटी और इधर आपका प्राइस है, ये जो है ये आपका क्या है, प्राइस है। आपको समझ में आ गया डायग्राम। अब क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया, एरिया जानने के लिए डायग्राम जानना जरूरी था, हम लोग ने डायग्राम देख लिया। देखिए डायग्राम आपको क्या होगा, अंडर द सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व के अंडर है, ठीक है, नहीं अंडर नहीं, इधर होता तो शायद अंडर होता, अंडर तो नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद बिलो द प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व, देखिए ये जो हमारा ये हमारा है प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया, ये जो एरिया है यहाँ से आप यहाँ पे हम सपोज आर लिख देते, पी आर यहाँ पे ओ, ठीक है, तो पी आर ओ वाला जो एरिया है ये आप देखिए सप्लाई कर्व के क्या है, सप्लाई कर्व के ऊपर है, सप्लाई कर्व आपका ये वाला है, ये देख सकते हैं, ये आपका सप्लाई कर्व है ये वाला, ठीक है, ये सप्लाई कर्व के क्या है, ऊपर, ठीक है, अबव द सप्लाई कर्व है, ठीक है, और ये देखिए ये जो प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया है ये आपका प्राइस है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, प्राइस है, तो ये प्राइस के नीचे है, और सप्लाई ये आपका क्या है, ये लाइन आपका क्या है, सप्लाई, सप्लाई के ऊपर, ठीक है। आपको डायग्राम समझ में आ गया कि ये प्राइस के नीचे है और सप्लाई के ऊपर है, ये सप्लाई वाला आपका ये लाइन है, सप्लाई के जस्ट ऊपर, और प्राइस का ये है प्राइस के जस्ट नीचे, ठीक है। तो एरिया आपको समझ में आ गया, ये बीच वाला एरिया है ये आपको क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी, बिलो द प्राइस, प्राइस आपको समझ में आ रहा है, ये प्राइस के नीचे, और ये आपका देखिए सप्लाई के कर्व के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कंप्लीटली, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिलो द प्राइस, प्राइस के नीचे, एंड अबव द सप्लाई, ये देखिए सप्लाई का कर्व ये वाला है, सप्लाई के ऊपर, ठीक है। तो ये एरिया आपको समझ में आ गया, हम लोग ने पूरा डिटेल में पढ़ा, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी प्रोड्यूसर सरप्लस में। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है। अगर हम बात करें लिस्ट 1 की, तो देखिए यहाँ पर आपको टी एंड कॉफी, कार एंड पेट्रोल, गोल्ड एंड डायमंड, रागी एंड बाजरा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। लिस्ट 2 में वेवलेन गुड सब्स्टिट्यूट गिफ्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, देखिए आपने बहुत बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपने पढ़ी हुई है, कुछ भी डरिएगा नहीं, बहुत सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हम बात करें टी एंड कॉफी, ठीक है, आप अपने घर में पीते होंगे टी, चाय पीते होंगे या तो कॉफी पीते होंगे, तो ये क्या है, अगर टी के बदले आप कॉफी पी सकते हैं, ठीक है, एक चीज के बदले अगर आप दूसरा चीज इस्तेमाल कर रहे हैं या कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर हो गया, अगर एक गुड के बदले में अगर हम लोग दूसरा इस्तेमाल कर सकते, जैसे अगर चाय नहीं मिली तो कॉफी से काम चल सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। तो ये जो टी एंड कॉफी है, एक गुड के बदले में दूसरा इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको किस में आएगा, सब्स्टिट्यूट में, मतलब इसका एक आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अगर हम बात करें कार एंड पेट्रोल की, ठीक है, कार एंड पेट्रोल,
मतलब कि क्या कार बिना पेट्रोल के चल सकती है? क्या कार आपकी हवा में तो नहीं चलेगी, उसके लिए पेट्रोल चाहिए। जब दो गुड को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, दो कमोडिटी को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका? 4 कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब हम लोग इसमें आते हैं थर्ड, गोल्ड एंड डायमंड। ठीक है, तो देखिए गोल्ड एंड डायमंड सारी वुमेन को बहुत पसंद होता है, जो भी वुमेन होती है, ठीक है, गोल्ड पसंद होता है, डायमंड पसंद होता है, जो जिसको अफोर्ड कर पाए। लेकिन गोल्ड एंड डायमंड ऐसी चीजें हैं जिसका प्राइस कितना भी ऊपर जाए, कितना भी ऊपर जाए, लेकिन लोग उसका डिमांड करना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, प्राइसेस बढ़ेंगी फिर भी लोग डिमांड करेंगे। ठीक है, हर साल हर टाइम कुछ ना कुछ प्राइसेस गोल्ड और डायमंड की बढ़ती रहती है, लेकिन क्या लोग गोल्ड डायमंड खरीदना बंद करते? नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके की जो गुड होती है, इस तरीके की जो गुड होती है गोल्ड एंड डायमंड जैसी, जिसमें प्राइस बढ़ने से भी इसके डिमांड में कोई फर्क ना पड़े, इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेन गुड। ठीक है, ये किस में आएगा आपका? वेवलेन गुड्स में। तो इसका आंसर होगा आपका 1। एंड लास्ट इज रागी एंड बाजरा। ठीक है, रागी एंड बाजरा, ठीक है, ये क्या है आपका? गिफन गुड्स के अंदर आता है, इसका हो जाएगा आपका 3 गिफन गुड्स। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हुआ 2 4 1 3। ठीक है, हम लोग आंसर देखते हैं। ए तो 2 1 3 4, ये सही नहीं, वो बी है 2 4 1 3, तो आंसर विल बी बी 2 4 1 3। ठीक है, इसका आंसर भी बी है आपका। तो ये सब कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्वेश्चंस आप जिस तरीके से करना चाहेंगे हम लोग उसी तरीके से करेंगे। आपको अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए तो हम लोग मैं वैसे ही करवाऊंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी थॉट्स होंगे वो ज़रूर बताइए कि आपको किस तरीके से समझ में आते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ बताइए। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।